बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 18 अप्रैल है, मंगल का दिन है और आज की ये वीडियो तीसरी वीडियो है मग़विया ज़ारा के उस दावे में मौजूद बयान की जिसमें उसने ये बयान किया कि वो कहाँ कहाँ रहे, क्या कुछ हुआ। पिछली दो वीडियोज़ में मैं आपको तफसीलात बता चुका हूँ, 16 अप्रैल 17 अप्रैल और उसके बाद हवेली लखा में पुलिस ने जो है बाकायदा तौर पे ज़हीर के चचा को कहा कि जी कॉल करके कि जी हमें पता है ये लोग आपके पास हैं, आप हमें दे दें, जिस पर उसने कहा कि जी वो हमारे पास मौजूद नहीं है और यहाँ से चले गए। यहाँ तक मैं पिछली दो वीडियोज़ कर चुका हूँ। आज की ये जो वीडियो है इसमें बाकायदा तौर पर बच्ची का वहाँ से लाहौर आना, ईद वहीं पर गुजारना, उसके बाद लाहौर आना, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होना, लाहौर में मौजूद होना और उसके बाद सिंध पुलिस का छापा और यहाँ से केपी फ़रार होना और केपी में वहाँ क़याम करना और वहाँ पे वसीम का मिलना, वसीम कौन था, और उसके बाद जो है आखिर में ज़ुनैरा से रब्ता होना। ये सारी आज की इस वीडियो का हिस्सा है। तो बहरहाल शुरू करते हैं जी। कोशिश करूँगा जल्दी इसको जो है मैं शुरू करूँ। उसके बाद ये वो कहती है कि जी चचा ने कहा कि वो यहाँ से चले गए, हम हवेली लखा में मौजूद थे। एडवोकेट राय खुर्रम ने जो है ज़हीर से रब्ता किया और उसे कहा कि मेरी वीडियो बनाए जिसमें मैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ और ज़हीर के हक़ में बयान दूँ और झूठ बोलूँ। इस पर एडवोकेट राय खुर्रम की हिदायत पर मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर किया गया। मैंने वो वीडियो रोते हुए बनाई, इसको 2 बार रिकॉर्ड किया गया और तमाम स्क्रिप्ट जो है वो ज़हीर और शब्बीर ने लिखा। दोनों वीडियोज़ की शूटिंग जो है वो एडवोकेट राय खुर्रम को भेजी गई, जिस पर एडवोकेट राय खुर्रम ने कॉल करके कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जब वीडियो रिकॉर्ड की जा रही हो तो मैं रो ना रही हूँ, वरना ये लगेगा कि ये ज़बरदस्ती का बयान है। इसके बाद दोबारा मज़ीद वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई और जब भी वीडियो रिकॉर्ड करती और मैं कोई गलती करती तो शब्बीर जो है वो मुझे बाकायदा तौर पर मारता था। बहरहाल वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद और इसकी मज़ीद इत्मीनान के लिए ये वीडियोज़ जो है वो ज़हीर ने राय खुर्रम को भेजी और इस दौरान जो है वो ज़हीर का अपने एक और जानने वाले शख्स से रब्ता हुआ, जिसको ये हिदायत की गई कि वो मुझे और ज़हीर को ले जाएगा और वहाँ जाकर मेरा और ज़हीर का बयान रिकॉर्ड करवाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। बहरहाल वो कहते हैं वो शख्स हमें लाहौर ले आया, बच्ची कहती है, और उसकी रास्ते में पुलिस वालों से भी मुलाकात हुई। लाहौर पहुंचने पर 26 तारीख को जो है मजिस्ट्रेट के सामने हमें बयान रिकॉर्ड करने के लिए लाया गया और इस जज के पास पेश होने से पहले कुछ दस्तावेज़ात पर मुझसे दस्तखत करवाए गए। उसके बाद ज़हीर ने जो है मुझे बाकायदा तौर पे ये कहा कि जज के सामने किस तरह के जवाब देने हैं और मेरे झूठ की किस तरह तईद करनी है और साथ साथ धमकियाँ भी दी। इसके बाद राय खुर्रम एडवोकेट ने मेरे कान में सरगोशी की और मुझे धमकी दी कि अगर मुझसे जज पूछे कि मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ तो मेरा जवाब जो है वो नफ़ी में होना चाहिए और मैं कहूँ कि नहीं, और अगर वो मुझसे पूछे कि जी कहाँ जाना वालिदैन के पास जाना चाहती हैं तो भी मैं कहूँ कि नहीं। बहरहाल मुझे ये कहा गया कि मैं कहूँ मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि जी मुझे मजिस्ट्रेट के सामने जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के सामने पेश किया गया और जो राय खुर्रम के ज़रिए, अब राय खुर्रम का बाकायदा तौर पे जो है बच्ची यहाँ पे कह रही है कि ये वो राय खुर्रम था जो अगवाकारों का सहूलतकार था, इसने मेरी बचपन की शादी भी करवाई थी और जो है ज़हीर के साथियों के साथ मुझे गैर कानूनी तौर पर एबडक्शन में भी रखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई, वहाँ पे मेरा नाम पूछा गया, वालिदैन का नाम पूछा गया, ज़हीर का नाम पूछा गया। जज के सामने जो है मेरी वजह पूछी गई कि मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ। तो मैंने वहाँ पे ज़हीर और शब्बीर के खौफ की वजह से जो है जो झूठी कहानी मुझे बताई गई थी मैंने वो जज के सामने बयान कर दी। इस वक्त सिंध पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी और जज से उन्होंने दरख्वास्त की कि वो मेरा बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिस पर जज ने उन्हें 161 का बयान रिकॉर्ड करने की जो है इजाज़त दे दी और मेरा 161 का बयान रिकॉर्ड हुआ, जो कि ज़हीर और शब्बीर और राय खुर्रम की वजह से जो है मैं बाकायदा तौर पे खौफ की वजह से जो उन्होंने मुझे कहा था मैंने वही बयान रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी कहते हैं कि इस बयान के दौरान बाद जो है जब मैं अहाते अदालत में खड़ी थी तो जी राय खुर्रम एडवोकेट के साथ तो जज ने जो है एक बार फिर मुझसे उम्र पूछी तो मैंने इनके खौफ की वजह से झूठ बोला और इस दौरान जो है सिंध पुलिस भी मौजूद थी और मेरा बयान जो है 164 का रिकॉर्ड कराया गया। अच्छा, और जो कि मेरा रज़ाकाराना तौर पे बयान नहीं है क्योंकि 164 के बयान के लिए जो दरकार प्रोटोकॉल और बाकी चीज़ें होती हैं वो पूरी नहीं की गई जो कि आला अदालतों ने बताई हुई हैं। बहरहाल मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ और मेरे अदालत से वापस रुखसत होने के बाद दोबारा आने की कहा गया और पूछा गया कि क्या मैं दारुल अमान रहना चाहती हूँ। तो इस पर
मैंने जो है जैसे मुझे बताया गया था ज़हीर की तरफ से वही किस्सा सुना दिया, और एडवोकेट राय खुरम ने कहा कि वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है। इसके बाद मुझे एक पुलिस की जीप में बिठा दिया गया और पुलिस जीप ने जो है आगे चलकर पंजाब पुलिस मिली। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि जी इसको जो है ज़हीर के घर वालों के हवाले कर दो। रास्ते में वो बताती है बच्ची कि जी मुझे ज़हीर ने कहा कि तुमने अच्छा किया, अब तुम बच गई हो। इसके बाद जी वो कहती है कि जी हम लोग सारे हमें दोबारा जो है शब्बीर, यास्मीन और नूर बीबी के हवाले कर दिया और हम हवेली लखा गए। वो कहते हैं कि जी हम इनके दादा के दोस्त के घर जो है वो 2 दिन तक हमने हवेली लखा में क़याम किया। बहरहाल क्योंकि ईद करीब थी तो इस वजह से इनके रिश्तेदारों ने कहा कि जी वो मज़ीद जो है यहीं पे रहे और ईद के बाद जो है वो लाहौर जाएँ। इसके बाद जी क़याम के दौरान जो है वो कहती है कि इन्होंने हवेली लखा में एक कमरा किराए पे लिया, जहाँ पे मैं, नूर बीबी और ज़हीर और फिर 1 हफ़्ते के लिए वहाँ कदीर भी आया क्योंकि शब्बीर लाहौर चला गया था। बच्ची बताती है कि जी हवेली लखा में क़याम के दौरान मुझे धमकियाँ दी गई और बताया गया कि मैं अपने वालिदैन के पास कभी भी वापस नहीं जा पाऊँगी क्योंकि कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि कोई ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जिसके हवाले से ये कहा जाए कि वो अपने घर से भागी हुई है और मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा और ना मुझसे कोई शादी करेगा। वालिदैन भी मुझे रखने से इनकार कर देंगे या मुझे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाएगा। ईद के बाद जी मुझे वापस लाहौर लाया गया और हम जो है ज़हीर के घर चले गए। लाहौर में इसकी केस की अपडेट्स हम लोग जो है वीडियोस पे और दूसरे फोरम्स पे देखते थे, और जब भी हम अपडेट्स देखते थे तो जो ज़हीर है वो बताता था कि वो मेरे वालिद से बेहद नफ़रत करता है और ये कहता था कि चैन नहीं है तेरे बाप को। और उसके बाद जो है ज़हीर ने मुझे कहा कि वो कभी भी मेरे सामने अपने वालिद का नाम ना ले। और बाद में वो कहते हैं कि इन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई टीवी पर जिसमें जो है मेरे वालिद हमारे घर की सैर करा रहे थे। इस पर शब्बीर और ज़हीर ने कहा कि अमीर है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना घर भी हम बदल लें ताकि वीडियो बना के लोगों को ये बता सकें कि जी हम भी एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि ये इल्ज़ाम न लगे कि हम बच्ची को पैसों की वजह से लेकर आए हैं। उसके बाद जी इसके वो कहते हैं कि जी मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है यास्मीन, शब्बीर, नूर बीबी वग़ैरह ने मुझे जो है ज़बरदस्ती ऐसे बयानात देने पर और तस्वीरें और वीडियो बनाने पर मजबूर किया जिससे ये तासुर जाए कि मैं बहुत ही खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं ज़हीर के साथ बहुत खुश हूँ। ये बाकायदा वीडियो बनाने पर मजबूर किया। कहती एक दिन दोपहर के वक्त शब्बीर घबराया हुआ घर आया और उसने कहा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि सिंध पुलिस यहाँ छापा मारने वाली है। उसके बाद जी वो कहते हैं कि जो है मुझे शब्बीर के एक दोस्त के घर ले जाया गया जो वो दोस्त नहीं था जिसके घर हम पहले गए थे। वो कहती है कि जी मुझे वहाँ पे शब्बीर और ज़हीर ने धमकी दी और कहा कि किसी को भी ना किसी को ये बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से आई हुई है। उसके बाद जी कहती है मनसूबा बंदी हुई वहाँ पर, और वहाँ पे ज़हीर और शब्बीर में इस बात पे इत्तफ़ाक़ हुआ कि क्योंकि सिंध से बच्ची जो है आई हुई है और वहाँ पे मुकदमा दर्ज है और निकाहनामा पंजाब में है, तो इसलिए इन दो सूबों के हुकाम तो इन्हें तलाश कर रहे होंगे और वो छापे मारेंगे और उनकी गिरफ़्तारी में दिलचस्पी होगी। बेहतर यही है कि या तो बलूचिस्तान चले जाएँ या KP के चले जाएँ, और आखिर KP के फ़रार होने का फ़ैसला हुआ। बहरहाल जो कहते हैं कार किराए पे ली गई जिसमें ज़हीर, शब्बीर और उसकी बीवी यास्मीन, इसकी वालदा और मैं जो है वो हम उस कार में गए। एक लंबे सफ़र के बाद जो है सूरज निकलने से पहले आखिरकार हम KP के पहुंच गए। अब आप खुद देखें KP के बच्ची पहुंच गई और कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद जी वो कहते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट पर रुके, बच्ची ने कहा रुके, जहाँ पर हमने चाय पी, खाना खाया और शब्बीर और ज़हीर ने गाड़ी बदलने की बात की कि अब हमें गाड़ी बदल लेनी चाहिए और किराए पर कोई दूसरी कार लेनी नहीं चाहिए। वो तलाश करने के लिए निकले। जब वापस आए तो उनके साथ एक शख्स था जिसका नाम मुझे वसीम बताया गया और ये बताया गया कि ये हमारा ख़ानदानी दोस्त है। बहरहाल जी वो कहते हैं कि हम वहाँ से वसीम की गाड़ी में बैठ गए और शब्बीर जो है आगे वसीम के साथ बैठ गया, और जो है वसीम ने शब्बीर को ये बताया कि वो एक वकील है, अपनी हाई रूफ कार को पार्ट टाइम जॉब के तौर पर चलाता है। और वो जो है उसने पूछा कि ये निकाह कहाँ हुआ था, निकाह खान वगैरह, तो शब्बीर ने बताया कि जी वो तो छुपे हुए हैं। तो उस पर वसीम ने कहा कि मुझे बताते हो 500 रुपये में ये काम करवा देता, तुम्हारे ये पैसे ही ना लगते और जो है मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करता, तुम्हें कोई परेशानी ना होती, और इस नौयत के मामलात में पहले भी निपटाने का आदी हूँ। तो ये सारे राय खुरम साहब और ये जितने भी थे ये पहले ये काम करते थे।
उसके बाद ये कहते हैं कि जी दौरान सफ़र बच्ची कहती है कि शब्बीर को उसने बताया कि यहाँ पे करीब एक घर है जो उसके दोस्त का है और उन्हें कमरा किराए पे लेकर दे सकता है, जिस पर शब्बीर राज़ी हो गया और वसीम ने उन्हें दरिया के करीब एक ढाबे पर छोड़ दिया, जबकि वो मकान के लिए ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए चले गए। इस मौके पर वो कहती है कि जी हम बैठे हुए थे तो ज़हीर, नूर बीबी, यास्मीन और हम सारे वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पे हम शब्बीर का और वसीम का इंतज़ार कर रहे थे। तो इन्होंने जो है कहा कि आओ एक तस्वीर बनाते हैं। तो कहती है कि जी मैंने इस पर इनकार कर दिया और इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो आओ। वो कहती है मैं खफा होकर एक चट्टान पर बैठ गई, लेकिन ज़हीर ने ज़बरदस्ती मुझे खींचा और वहाँ पर मुझे कहा कि ऐसी तस्वीर बनाओ ये लगे कि हम पिकनिक पे आए और हम बड़े खुश हैं और तुम हमारे साथ अपनी मर्ज़ी से खुशी से जो है रह रही हो। बच्ची कहती है कि ढाबे पर खाना खाने के बाद जो है शब्बीर वापस आया और दोबारा जो है वसीम की गाड़ी में हम लोग बैठ गए और हम एक मकान में चले गए जहां उन्होंने कमरा किराए पर ले आया था। उन्होंने हमें घर चेक करवाया, सैर करवाई वहाँ पे घर की, और उसके बाद जो है ये एक घर था, एक अलग थलग मकान था जिसके आसपास 2 मकानात थे और तकरीबन हम वहाँ पे 10 से 11 दिन क़याम किया हमने वहाँ पर। इस क़याम के दौरान वसीम तकरीबन डेली और 2 लड़कियां और उनकी वालदा भी जो है वो इस घर में चक्कर लगाती थी और इन ख़वातीन की भी वसीम के साथ जान पहचान थी। जब भी पड़ोसी आते थे उस घर में तो बच्ची बताती है कि मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और मुझे छुपाया जाता था, और ये कि जब भी वसीम आता था तो वो ज़हीर को अपना फ़ोन देता था ताकि वो इस केस की अपडेट्स ले सके और किसी को अगर कॉल भी करनी हो तो वो उस कॉल भी कर सके और मनसूबाबंदी कर सके। वो बच्ची कहती है कि इससे पहले सिर्फ ज़हीर और शब्बीर मनसूबाबंदी करते थे, अब जो है वसीम भी इस मनसूबाबंदी में बाकायदा तौर पे पार्ट एंड पार्सल बन गया था और ये लोग जो है लाहौर में राय खुरम एडवोकेट से भी बात करते थे। अब यहाँ पे बच्ची ये बताती है कि यहाँ पे जुनैरा माहम जो है एक एंकर, उसकी यहाँ पे एंट्री हुई, इनकी वहाँ से भी बात होती थी, उससे भी, और ये कहते हैं कि ये अक्सर छत पे बात करने के लिए जाते थे। दोनों तरफ मकान थे, एक मकान की छत पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जिसमें एक मियाँ बीवी रहते थे, तो अक्सर व बेशतर जब ये छत पे जाते तो इनकी कोशिश होती थी कि उस सीसीटीवी कैमरे से बच के वहाँ पर बैठ सके, और ये लोग अक्सर व बेशतर छत पर गुरेज करते थे जाने से जब वो मियाँ बीवी छत पर होते थे। तो ये है KPK तक की कहानी। अब आगे जो है जुनैरा की एंट्री हो गई, इंटरव्यूज़ भी होंगे और भी चीज़ें होंगी, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उस पर मज़ीद बात करेंगे। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली वीडियो के लिए इजाज़त दे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।